The first mistake. Let's come to the topic directly. The first mistake. How many of you, आप में से कितने लोग हैं, या आपको अगर पूछा जाए कि व्यापार क्यों करते हैं सर, what is the genuine answer of yours? अगर कोई आकर आपको पूछे कि व्यापार क्यों करना है सर, आप इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, आप इतने सारे रिस्क लेते हैं, तो आप असल में चाहते क्या है अपने व्यापार से? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या चाहते हैं आप? व्यापार क्यों करते हैं सर? प्रॉफिट. For the profit, right? Very genuine answer, gentlemen. Thank you. Just a moment. और कोई रीजन, और कोई कारण जो आपको अपने व्यापार में उत्साह देता, पैसे के अलावा कोई और रीजन? अपना खुद का एक मकान हो. वंडरफुल. यस सर. ब्रांड बनाना है. वेरी ट्रू. जेन्युइन. यस सर. हमारी भी आर्थिक प्रगति हो और हमारे साथ जुड़े हो उसकी भी आर्थिक प्रगति हो. Wonderful, sir. So lovely thinking. So lovely thinking. विजय भाई इसलिए व्यापार करते हैं ताकि हम जब व्यापार करें तो हमारी भी आर्थिक प्रगति हो और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी आर्थिक प्रगति हो. राइट. सो लवली, सो वंडरफुल. यू नो सर, मैं एक बिजनेसमैन है ना, मैं भी एक प्राइवेट बिजनेस करता हूं. जिस बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता ही पड़ता, और हम सब जानते हैं कि इवन पैसा इतना जरूरी चीज है ही व्यापार में. और मैं आपसे एग्री करता हूं जब मैं ये बात बोलता हूं कि हम जब पैसे के लिए व्यापार करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ओहो आप तो कंसल्टेंट कहने लावेला, बिजनेस की ट्रेनिंग कहने लावेला ने, आप भाई तो सुखरानी बातों करे है ना. बट आई एम नॉट मैं सन्यासी नहीं हूं, ना मैं हिमालय पे जाता हूं, ना मैं कोई साधु महात्मा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूं. मार्केट में सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, वो सबसे पहली गलती यही है, व्यापार सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर. हाँ जी सर. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? कितनों को लगता है ये सही बात? अक्सर लोग जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वही हकीकत में सबसे कम पैसा कमाते हैं. जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हैं वो सबसे कम पैसे कमाते हैं. कुछ और चीजें भी हैं जो पैसे के बियॉन्ड है, जिसको हम कमा सकते हैं, जिसको हम अर्न कर सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं. और मजे की बात यह है कि जिस दिन आप पैसे के बियॉन्ड वाले काम सीख लेते हैं, पैसे से ऊपर वाला जो चीज आपको कमाना है जब आप सीख लेते हैं, ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं. एक बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर आपको. जब आप पैसे के लिए काम करते हैं, सूरत में एक बार हमारे एक दोस्त थे, टेक्सटाइल में एम्ब्रॉयडरी का व्यापार करते थे, एम्ब्रॉयडरी बनाते थे, कुछ और भी प्रोडक्ट बनाते थे सर. इनको एक बार एक नीटिंग मशीन, आप सबने नीटिंग मशीन के बारे में सुना? नीटिंग मशीन क्या बनता है? नीटिंग मशीन में कपड़ा बनता है. वेरी ट्रू. नेट बनता है ना. इन शॉर्ट सर, जो भी स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, जिसको खींचने से खिंचाव महसूस हो, ऐसा जो कपड़ा है वो जनरली नीटिंग मशीन में बन सकता है ना, आसान बनाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में. वैसे नीटिंग मशीन के बहुत सारे और उपयोग भी हैं. ये जो कपड़ा बनता है, जैसे आप लेडीज जो लेगिंग्स पहनते हैं है ना, ये सारे अंडरगारमेंट्स में जो भी चीजें यूज होती है, वो इलास्टिसिटी वाला जो कपड़ा होता है, ये बनता है सर नीटिंग मशीन है ना. और ये नीटिंग मशीन में जो एम्ब्रॉयडरी वाले हमारे दोस्त थे, उनके पास एक बार नीटिंग मशीन बनाने वाली एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए. उन्होंने बोला कि सर बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत जबरदस्त व्यापार है, आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए. तो उन्होंने एकदम सिंपल सा, जैसे हम पूछते हैं नॉर्मली, भाई आपने कितना माफ पड़े, हम उसको बनाएंगे तो हम प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे, हमको क्या मिलेगा इस चीज से. तो ये सारी चीजों को गिनती करने के लिए जब बैठे तो उन्होंने बताया कि देखो, रॉ मटेरियल को मिला के, आपका परचेस को मिला के, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मिला के, आपका फैक्ट्री का भाड़ा वाड़ा, सब आदमी सब गिन लो आप इसमें, ये सारी चीजें मिलाकर आपको समझ लो 45 रुपए में एक लेगिंग्स पड़ता है. तो ये भाई साहब सीधे से उठे और इन्होंने चौथा में अपने दोस्त को फोन लगाया है ना, लोकल मार्केट में अपने दोस्त को कॉल लगाया और उनको पूछा क्या लेगिंग्स क्यों भाव बचा ले, लेगिंग्स का क्या रेट चलता है. उसने बोला कि देखो भाई, वैसे शुरुआत तो जो है ना 125-150 से होती है, अच्छी क्वालिटी हो तो 200-250 तक में भी जा सकती है, और अगर आप लाइरा या ऐसी कोई अच्छी ब्रांड बनाते हो तो उसमें से 650 में भी हो सकती है.
उसने बोला ये तो एकदम भाई काम कराए कि ना कराए। अपने को कितने में पड़ रही है? 45 में। मार्केट में मिनिमम कितने में चलती है? 125। આપણે 90 માં भी કાઢી નાખીશું તો મજા આવે સર? छापी नाके, है ना? बस यही सोच के साथ हमारे व्यापारी मित्र ने इसकी शुरुआत, उन्होंने 3 मशीन का ऑर्डर दे दिया। बोला आपने चालू कर, आपने छापी नाखवा चाहो, है ना? और उन्होंने जैसे ही इसका शुरुआत किया, उन्होंने ऑर्डर बुक करा दिया। डिलीवरी का डेट फिक्स हुआ कि 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद आपको मशीन मिल जाए। जो डिलीवरी का डेट आया तो जो टाइम दिया था वो पूरा सुबह से उसकी वेट कर रहे हैं कि कब तक ये मशीन आ जाएगा, अभी आएगा, अभी इंस्टॉलेशन वाला आएगा, सारी तैयारी करके रखी है फैक्ट्री पे, है ना? और वेट करते रहे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे दूर से टेम्पो दिखाई दिया। वो टेम्पो आ रहा था, भाई एकदम उखड़ी गई, एकदम, है ना? वो गर्म हो गए थे। तो सुबह 8 बजे का डिलीवरी बोला था, शाम को 5 बजे तक अभी आ नहीं रहे, क्या बात? उसने एकदम जैसे ही वो टेम्पो डिलीवरी वाला सामने आया तो उसको बोला, थोड़ा अपना सुरती भाई था तो थोड़ा समझते हैं ना वो, तो सुरती अंदाज में उसको 2-4 बातें सुनाई। और जैसे ही उसको सुनाया तो उसने बोला, भाई साहब मेरा गलती नहीं है, एक्चुअली क्या था कि आज ही के दिन में मेरे को तकरीबन 22 जगह पे इंस्टॉल करना था मशीन। कितना मशीन सर? आज ही के दिन में 22 मशीन इंस्टॉल करना था। अब आप ही बताओ, इतना काम रहेगा तो थोड़ा बहुत टाइम में आगे पीछे तो। भाई को शौक लगा एकदम, भाई एक दिन में तुम 22 मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, तुम महीने में कितने किए? तकरीबन कुछ 1100-1200 मशीन तो इस महीने हम डाल दिए सर सूरत में। सर मोटा भाई छापेंगे ना अभी? हाँ जी छापेंगे। What you got to learn from this? क्या सीखे हम इस बात से? R&D नहीं किया, one lesson? Yes sir? What's the mistake? Anyone? क्या सीखे आप? कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसके फायदे नुकसान क्या है वो भी देखना है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत थी। यस सर? खाली प्रॉफिट देखा उसने। सिर्फ क्या देखा सर? अर्जुन की आपको बस एक ही चीज दिखाई दिया। वैसे अर्जुन ने अच्छी चीज देखी थी, भाई साहब गलत जगह पर अपनी नजरें टिका दी, राइट? ना यू नो व्हाट सर, आप अपनी लर्निंग तैयार रखिएगा। एक ऐसा देखो, सबक अच्छे सीखने को मिलेंगे, लेसन्स अच्छे मिलेंगे, है ना? लेकिन उन्हीं विद्यार्थी को मजा आती है सर जो होमवर्क अच्छा करके लाते हैं। देखो ये सब हंस रहे हैं ना, वो जानते हैं कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये किरण भाई बहुत हंस रहे हैं, पेनल्टी बहुत बड़े हैं सर ये, इसलिए, है ना? सो नाउ माय कंसर्न इज, मुझे बताइएगा यही पर्सन सिर्फ सोच बदल देता, सिर्फ थिंकिंग बदल देता कि देखो यार लेगिंग्स हो या स्ट्रेचेबल मटेरियल, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका ध्यान लेगिंग्स पे ज्यादा गया, लेकिन मैंने दूसरा वर्ड भी यूज किया था, अंडरगारमेंट्स बनते। अंडरगारमेंट्स का बिजनेस इस पूरे विश्व में आप करेंगे ना तब भी कम पड़ता। मैं बिजनेस की टर्म्स में बात कर रहा हूं, उम्मीद है आप उसको सही ढंग से लेंगे मेरी बात, राइट? बट अंडरगारमेंट्स हो या स्ट्रेचेबल मटेरियल हो, इन चीजों की खपत पूरे भारत में सबसे उत्तम रहती। अगर यही व्यक्ति जल्दी से नफा करने के या प्रॉफिट करने के इरादे को छोड़कर सिर्फ ये सोचते कि प्रोडक्ट पोटेंशियल वाला है, इसका बाजार कभी ना खत्म होने वाला है, इस इंडस्ट्री में मेहनत करना है और जबरदस्त मेहनत करके काम करूंगा, 4-5 साल में अच्छे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का बढ़िया नेटवर्क बनाओ, 5 साल का कुछ नहीं कमाने को मिला तो कोई बात नहीं, बढ़िया टीम डेवलप करूंगा, अच्छी सेल्स टीम डेवलप की जाए, बढ़िया ब्रांडिंग के लिए कोशिश की जाए, धीरे धीरे अपने सेल्स को हर बार बढ़ाने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन में वेस्टेज कम करूंगा और एक अच्छी ब्रांड बनूंगा 5 या 7 साल बाद। सेम डिसीजन विद अ डिफरेंट माइंडसेट, रिजल्ट क्या होता? जैसे अभी वो पछता रहे थे मशीन खरीद, और उस वक्त चाहे कितनी भी कंपटीशन आ जाती, मुझे बताइए वो खुश होते कि नाराज होते अपने डिसीजन? मुझे इतने ठंडे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खुश होते, राइट? वंडरफुल सर, है ना? माय फ्रेंड,
दिस इज द फर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी। मैं बिजनेसमैन हूं, वापस बोल रहा हूं, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, इन सबको सेवा देता हूं। इतने से 50% से ज्यादा लोग मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पर, या कुछ ना कुछ मेरे साथ व्यापार कर चुके हैं, है ना। बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेता हूं, खुल के बोल रहा हूं, प्रीमियम काम करते एकदम, है ना, मलाई वाला ही काम करने का, राइट। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम करने का। देखो मैं दो बात एक साथ बोल रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं, आप कंफ्यूज कर रहा हूं कि समझा रहा हूं बराबर? आप बात को समझ रहे हैं? वी नीड प्रॉफिट टू रन अ बिजनेस, बट सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम कंपनियां चलाते नहीं। जो प्रॉफिट करते हैं ना सर, उससे और लोगों तक पहुंचने के जो खर्चे लगते हैं ना, वो किए जा सकते हैं। उससे आप ब्रांडिंग में यूज कर सकते थे, उससे आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का जो जोखिम लेना था, उसमें आप उस पैसे को यूज करना पड़ेगा। आपको स्टॉक या इन्वेंट्री बढ़ाने से आप आने वाले ग्राहकों को ज्यादा अच्छा फायदा पहुंचाएंगे, उसमें यूज करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, घर भरने के लिए। और जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं या अपने फायदे के लिए सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके साथ सबसे पहली गलती क्या होती है जानते हैं सर? वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। आपका नजरिया कैसा हो गया धीरे धीरे? शॉर्ट टर्म। अब यही आदमी हमेशा जिंदगी में जहां मौका मिलेगा वहां पे सोचेगा क्या? पहले आज डालूं और एक आध साल में अमीर हो जाऊं, ऐसा कुछ बताओ। योर पेशेंस इज नो मोर दैट। आपके पास सब्र, आपके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कुछ अच्छा करूं, बढ़िया उद्योग बनाऊं, अच्छा कंपनी बनाऊं, ये सारी सोच अपनी एकदम खड्डे में। अभी क्या चाहिए? कुछ એવું बताओ, लोग बताओ, छोड़ परिणाम डबल થઈ જાય। What is that? Short term thinking, है ना। ये लोग कभी भी लंबी सोच के साथ काम में आ सकते, और जो लंबी सोच के साथ नहीं आते, वो अच्छे व्यापार, अच्छी कंपनियां, अच्छे उद्योग का निर्माण। शॉर्ट टर्म में तो आप शॉर्ट टर्म करोगे। शॉर्ट टर्म मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग क्या होता है सर? आज तक कोई लेके गया घर? बट इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट गलत है। जिसको इन्वेस्टमेंट समझ में आया वो अच्छा कमाते हैं। जिसने स्टॉक में खाली आज सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, आज कमा लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद उससे डबल, राइट। बस यही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का डिफरेंस। और जो सिर्फ मुनाफे के लिए, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म का काम नहीं करना चाहते। उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, उनमें पेशेंस नहीं है। उसका एक आदमी छोड़ के जाएगा, वो इरिटेटेड हो जाएगा, बोले यार क्विकली मेहनत कीजिए, सेल्समैन डेवलप करो, अरे तो चले जाते हैं, मेरे को नहीं करना। क्यों? उसको कल ही रिजल्ट चाहिए। उसे 4 बार सेल्स टीम डेवलप करने में इंटरेस्ट, उसको 5 बार आदमी डेवलप करने में इंटरेस्ट, उसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं, राइट। और रातों रात आज तक कभी आपने बहुत बड़ी कंपनियां बनते हुए देखी? अच्छे और महान उद्योग डेवलप करने के लिए आपको समय देना पड़ता, कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। और अगर आप उस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, तो आप कभी भी बड़ा काम जीवन में, congratulations, that's the first thing. When you are working for money, you are mistaken, my friend. अब मेरी बात को वापस सोचिए। मैंने अभी अभी कहा था, जो पैसे के लिए काम करते हैं वो इस दुनिया में सबसे कम पैसा कमाते हैं। जो पैसे के बियॉन्ड वाली चीजों के लिए काम करते हैं, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब बताइए मैंने सही कहा कि गलत कहा? राइट माय फ्रेंड? द एक्चुअल प्रॉब्लम हियर इज दैट इस दुनिया में 4 प्रकार के माइंडसेट हैं। जानना चाहेंगे आप? तो हेलो, अभी आप लोग यहाँ पे आ गए कि अभी भी कलेक्शन वलेक्शन चल रहा है क्या दिमाग में? किस किस का अभी धंधे का हिसाब चल रहा है माइंड में? हाँ, इसलिए मैं शुरू में ना फटाफट कर देता हूँ। कभी ये लोग हिसाब कर रहे हो, तब तक आप लोग इंट्रोडक्शन सब हो जाए। अभी इधर ही हो मेरे साथ। कौन कौन मेरे साथ है यहाँ पर? किसका शरीर के साथ साथ मन भी मेरे साथ लग चुका है? Are you all enjoying with me? Are you all comfortable? कोई दिक्कत, कोई शिकायत आज के दिन में? सर लेट होगा तो भी घर पे भाभी का कोई टेंशन? ध्यान रखो। All are with me?
किरण भाई को छोड़ के सबको कोई परेशानी नहीं है, राइट? एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए। वैसे तो जबरदस्ती ताली नहीं बजवाना चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने बोला, राइट? लेकिन मैं फिर भी करता हूं सर, ये हरकत में छोड़ता ही नहीं मैडम, है ना? पता है क्यों नहीं करता ऐसा? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जब आप ताली बजाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ी देर 2 मिनट इधर उधर की बातें भी कर ही लेते हैं ना, फिर वो आप लोग बोर हो जाओगे। माय फ्रेंड, एक बार जोरदार पूरी हिम्मत से ताली बजा के दिखाओ। फीलिंग गुड? हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू आर क्लैपिंग? जब आप ताली बजाते हो कैसी फीलिंग आती है सर? You feel good? You feel, हाँ सर? You are cheering yourself and someone. Wonderful, right? जब आपने ताली बजाई तो कोई ताकत महसूस हुई, कोई शक्ति महसूस हुई आपको? बस यही शक्ति जो है ना इस हॉल में रहती है सर। बैंक में जैसे ज्यादा पैसा होता है तो जमा कराते ना सर, अभी अपने में शक्ति है थोड़ा उधर एनवायरमेंट में डाल देने का। फिर जब भी नींद आएगा, जब भी आएगा, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आएगा, शकील सर बहुत कंफ्यूज करेंगे, टॉप लाइन वाले बड़े हैरान करेंगे, तो यही शक्ति आपको वापस इमरजेंसी फंड, राइट, वो वापस मिल जाएगा सर आपको, राइट? तो जो लोग ताली बजाने में या दूसरे को अप्रिशिएट करने में कंजूसी करते हैं ना, सृष्टि में हमेशा अकेले महसूस करेंगे, देख लेना। जो दूसरे ने कुछ अच्छा किया उसकी तारीफ नहीं करते, किसी के अच्छे काम पर ताली नहीं बजाते, आप ध्यान से देखिएगा, अकेलापन का सबसे बड़ा शिकार वही होते, क्योंकि सृष्टि उनको ताकत देती जो दूसरों को ताकत देते। Are you with me? Yes. So अगली बार जब ताली बजाने का मौका मिले तो कितना डिपॉजिट कराने वाले हो आप लोग? अभी करा एक बार करा लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सर 4 प्रकार के माइंडसेट देखे, है ना? इस पूरी दुनिया में सबके 2 कान होते हैं, 1 नाक होता है, 2 आंखें होती है, everybody is same, right? But everybody is not successful. Agree? Yes. Everybody is looking same, but not everybody is successful. हर कोई कामयाब नहीं है। Am I right? Yes. इसका कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Mindset, right? Okay. इस दुनिया में 4 प्रकार के माइंडसेट है। सबसे पहला माइंडसेट जो है उसे मैं हमेशा कहता हूं वन डे माइंडसेट। वन डे माइंडसेट, है ना? आपके घर के बाहर निकलने का कल सुबह आपके घर से थोड़ा दूर जाते ही वहां पे चौराहा मिलेगा आपको, कोई ना कोई चौकड़ी, कोई ना कोई सर्कल मिलेगा सर आपको, है ना? वो सर्कल पे सुबह सुबह कुछ बहुत ज्यादा मेहनती किस्म के लोग आ जाते हैं, है ना? जानते हैं आप उनको क्या बोलते हैं? हम मजदूर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल की कमाई खाने वाले, अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा के कमाने वाले लोग, बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए इनका, राइट? माय फ्रेंड, ये सुबह सुबह उसी चौराहे पे आप जाइए और आपने उनको एक बार पूछना, आप पूरा दिन जब पूरी मेहनत करते हैं, शाम को आपको रोज कितना मिलता है? कितना मिलता है सर? 500 रुपया, 300 रुपया, हाईएस्ट बोलो, कोई लगाओ हाईएस्ट 1000 रुपए। इससे ऊपर वाला रोज किसी को मिला है ना? एक दिन ये हमारे हेमिंग भाई है ना, एक दिन ये गए वो रोज वाले भाई के पास और उसको जाके बोला तेरे को रोज कितना मिलता है रे? बोले 1000 रुपया सर। उसने बोला देखो एक काम करो, मेरा फैक्ट्री है, अभी कुछ 4-5 फैक्ट्री मस्त चला रहे हैं सर, है ना? तो बोले इधर आजा मेरे वहां, महीने का पगार मिल जाएगा तेरे को। वैसे भी तू रोज रोज करने के लिए यानी रोज मजदूरी करने निकलता है, तेरे को हर रोज काम तो मिलता नहीं, रोज नहीं मिलता ना सर उनको, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। और भाई साहब भी एकदम मौज में रहते हैं, है ना? नहीं मिला तो घर चले गए। अब उनको पूरे महीने में एक्चुअली 16 या 17 दिन काम मिलता है। 1000 रुपए के हिसाब से भी गिने तो पूरी मेहनत करके उसका महीने का इनकम कितना हुआ सर? 16-17 हजार रुपए, है ना? हेमी भाई ने उनको क्या बोला? 25,000 रुपया सैलरी दूंगा। पर सैलरी कब मिलेगा? महीने के अंत में, अभी नहीं। महीने के अंत में 25,000 रुपया सैलरी, 4 संडे का छुट्टी और फैक्ट्री में खाने का पीने का जो व्यवस्था है सब तेरे को मिलेगा। थोड़ी देर के सोचिएगा उसकी जगह हम होते
या हम में से कोई भी होता, ये ऑफर हमारे लिए अच्छा था या बुरा था? अरे थोड़ा कॉन्फिडेंटली बता दीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। ऑफर अच्छा है, सही है ना? 17,000 मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे, कोई छुट्टी नहीं मिलता था, कभी कभार काम मिल जाता था, और उसके बावजूद एक आदमी 25,000 रुपए सैलरी देने को आपको तैयार है, 4 छुट्टी दे रहा है, 2 टाइम का 1 टाइम का खाना भी दे रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा या दिवाली बोनस वगैरह सब एक्स्ट्रा। ऑफर अच्छा है। अभी एक बार ट्राई करके देखना, किसी चौराहे पे जाके किसी को ये ऑफर देना, मानते हैं वो? नहीं मानेंगे। क्या बात करो, नहीं मानेंगे? अभी आपने बोला ना ऑफर तो कैसा है, बढ़िया था ना, उसका फायदा था या नुकसान था? लेकिन वो आदमी मानता नहीं। हाँ, उसका माइंडसेट ऐसा है, वंडरफुल। और रोज पैसा चाहिए उनको, जो हाँ, उसको रोज मेरा मिल गया, मैं छुट्टा, मैं फ्री, बनना नहीं है, उसको आजादी चाहिए, उसको आजादी चाहिए। वो आगे का सोचता नहीं है, खाली एक दिन का। एग्जैक्टली, दैट्स एक्चुअल पॉइंट, है ना? उसको एक ही चिंता, भाई हेमिन भाई તમે હસો મોટા સેठ, હું માનું કે આજકાલ તમે 110 ટન જરી બનાવો છો મહિના, મેં માની લીધું, है ना? બટ સાહેબ પ્રોબ્લેમ એવું છે કે મહિના પછી તમે મળ્યા ના મળ્યા શું ખબર? आप महीने बाद दिखे ना दिखे, उसको विश्वास करने की आदत नहीं, उसको ट्रस्ट करने की आदत नहीं, उसको बंधने की आदत नहीं, उसको 1 महीने तक सोचने की भी आदत नहीं। उसका पहला माइंडसेट है वन डे माइंडसेट। आज सुबह मेहनत करूंगा, शाम को पैसा लेके घर जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मौज करूंगा, सो जाऊंगा, कल का चाहिए। इस माइंडसेट को हम क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे सर? अब मुझे लगा कि शायद ये बेचारे ज्यादा पढ़े नहीं या इनको जिंदगी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, शायद ये कभी किताब या कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, हो सकता है इनको जीवन में कोई बताया नहीं होगा, इसलिए शायद इनका माइंडसेट ऐसा है। तो मैं 1 महीने वाले के पास गया। 1 महीने वाले समझते हैं आप? द सैलराइड गाय, जिनको हर महीने बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है ना? मैं उनके पास गया और उनमें से एक सेठ थे हमारे, विजय भाई। इन्होंने बोला कि भाई तू हर महीने सैलरी लेने क्यों आता है? एक काम कर, ये महीने 15,000 20,000 मत लेने आया कर, साल के अंत में जो भी अपनी कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, उसका 3%, 4% या 5% तेरे को जो अच्छा लगे मैं दे दूं। बढ़िया है यार, कंसल्टेंट हूं मैं, इनका तो पता है अच्छा खासा है। हाँ विजय भाई, 3% प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा, ये इसके लिए अच्छा था या बुरा? बट अक्सर आप सैलराइड लोगों को बोलते हैं कि महीने महीने नहीं, साल के अंत में मिलेगा। कितने लोग तैयार हो जाते हैं? हालांकि वो फायदे का सौदा था या घाटे का? अपना खुद का फायदा होते हुए भी वो डिसीजन लेते, राइट सर? क्योंकि उसे एक ही चिंता, इस महीने के अंत में मेरा होम लोन का ईएमआई आएगा, मुझे घर के खर्चे चलाने हैं, मुझे अपने पिताजी को पैसे देने हैं, घर में अभी दिवाली आएगा उसका पैसा चाहिए, ये सब कौन देगा? 8 महीने साल भर बाद क्या पता आपने क्या गोल खिलाए हैं, हम किधर जाएं? ये वाले माइंडसेट को हम क्या कहते हैं? अब देखो, आपने दोनों में कुछ कॉमन चीज एक्सप्लोर किया, दोनों को अपने से ऊपर वाले माइंडसेट में फायदा ही फायदा है, लेकिन हर किसी को अपने नजरिए से क्या लग रहा है? मैं जैसा हूं वैसा। They don't want to change. They don't want to upgrade their mindset. वो अपने मानसिकता को बड़ा करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बेचारे कामकाजी आदमी है इसलिए ऐसे होंगे, तो मैं आप जैसे व्यापारियों के पास भी गया और मैंने उनको जाके पूछा कि ये साल भर में क्या सोचते रहते हो आप लोग? हाँ, 10 लाख कमाया कि नहीं, 12 लाख हुआ कि नहीं, 20 लाख हुआ कि नहीं, 50 लाख कमाया कि नहीं? ये सब छोड़ो, ये 7 साल वाला छोड़ो, 3-4 साल तक कुछ नहीं करवाना आपने, 3-4 साल तक प्रॉफिट भूल जाओ पर इन 5 सालों में बढ़िया टीम्स डेवलप करते, बहुत टैलेंटेड लोगों को कंपनी में लेके आते, अच्छी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरे देश में अच्छे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। आओ, अरे सर सोशल मीडिया का टाइम है, आओ अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं कंपनी। अरे सर ई कॉमर्स फ्यूचर है,
यहां पे डिजिटलाइजेशन ही फ्यूचर है और सबसे बढ़िया मार्केट है डिजिटलाइजेशन के लिए ये भारत का मार्केट। आओ कुछ करते हैं। तो ये व्यापारी भी मुझे क्या बोलते हैं, मस्त चालीस है, बढ़िया, सब बढ़िया है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनका माइंडसेट कौन सा है, 1 ईयर माइंडसेट, 1 ईयर माइंडसेट। ये 1 साल से ऊपर सोचना चाहते हैं। इस साल अपना सीए कितना प्रॉफिट दिखा रहा है और इनकम टैक्स किधर बचेगा, उससे बियॉन्ड अपने को भी इंटरेस्टिंग, राइट ना माय फ्रेंड। वो मैंने आपको शुरू में बोला था ना, इतना जबरदस्त मार्केट है, इतना बढ़िया बाजार है, लेकिन फिर भी इतने महान व्यापार हमारे देश में हमको अभी देखने को मिलते हैं। अब आप बताइए, कंपटीशन जवाबदार है या हम जवाबदार है? लोग जवाबदार है या हमारा माइंडसेट जवाबदार है? आदमी का प्रॉब्लम है कि सेठ का प्रॉब्लम है? अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया कहावत है सर, सुनेंगे आप लोग? डरिएगा नहीं हो, अंग्रेजी से आपको डरने का नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, राइट? अंग्रेजी में एक बढ़िया कहावत है जिसमें कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई द रीजन। इसका मतलब है, जिंदगी में किसी भी समस्या को सुलझाना हो तो उसका सबसे पहला कदम है स्वीकार करो कि समस्या है। जो समस्या नहीं स्वीकार करते उसको दुनिया में कोई मदद कर सकता नहीं, राइट सर? एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। ये जितने भी प्रॉब्लम आपने बताए थे, क्रेडिट का प्रॉब्लम है ना सर, है ना? कितने लोग हैं जिनको उधारी सताती है? अब ये जितना ने हाथ खड़ा किया है, ईमानदारी से बताइए, पिछले 3 साल में नए ग्राहक लाने के लिए कितना मेहनत की है? सर, डिड यू डू सम गुड मार्केटिंग टेक्निक्स? नो। डिड यू डेवलप अ गुड सेल्स टीम? नो। जरा सोचिए, मेरा पूरा कंपनी ये 3 भाइयों के हिसाब से चलता हो। फॉर एग्जांपल, ये 3 ही मेरे क्लाइंट है, ग्राहक है ना? 3 लोग ही मेरे कस्टमर है, और इनको भी धीरे धीरे पता चल गया कि आप भाई जेटला भी उछले, जेटला जोरथी बोले तो उनको तो आपराधिक था। धीरे धीरे ये क्या करने लगेंगे? अरे क्या करेंगे सर? अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। सर तुम्हें मस्त बोलो, बधु बराबर, तुम्हें कंसल्टिंग भी बहुत सारू करो, आप अच्छे ही हो, हम मान ही लेते, लेकिन ना देखो, चेक पहले नहीं दे, पहले काम करो, रिजल्ट मिलेगा तो आएंगे। What they are putting into their conditions, वो अपने टर्म्स पे मुझे बांधना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट जिस दिन इन्हें यह पता चले कि मैं हर महीने 40 नए ग्राहक बना सकता हूं, और ये इनका अगर मैंने काम नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसके पास 40 और ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास इसके जैसा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस दिन ये बात इसको रियलाइज हो गया, दे थिंक कि वो अपनी कंडीशन बांध पाएंगे मेरे साथ, उस दिन मेरा व्यापार किसकी कंडीशन पे चलेगा? अरे जोर से बोल रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये उधारी करना क्यों पड़ रहा है आपको? कस्टमर नहीं, हाँ सर, कंपटीशन होता है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताऊं सर, लगभग अब दुनिया में वो बिजनेस नहीं है जिसको कंपटीशन नहीं है। बहुत रेयरली, बहुत रेयर, बहुत यानी मतलब एकदम करोड़ में एक, है ना? जैसे आदित्य बिरला अभी भी एक कुछ चीजें बना रहा है यान में, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, एक आध को छोड़ दो, है ना? बाकी आप दुनिया का कोई भी व्यापार बताओ जिसमें कंपटीशन नहीं है ना? आज से कुछ साल पहले पिताजी हमारे बजाज चेतक बुक करा के लाए थे, 6 महीने बाद डिलीवरी मिला, ऑप्शन नहीं था तो 6 महीने राह देखे थे। आज हमारे छोटे भाई को स्प्लेंडर चाहिए, वेट करेगा क्या 6 दिन? अगर स्प्लेंडर वाला 6 दिन में डिलीवरी नहीं देता तो, है ना? कंपटीशन तो है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात पूछूं, कॉम्पिटिटर से अलग बनने के लिए हमने पिछले 3 साल में क्या किया? हमने कुछ डेवलप किया है ना? वंडरफुल, वेरी ट्रू, यस सर। एनीवन एल्स? सही बात है सर, कंपटीशन है, मैं मानता हूं, मैं यकीन मानिए सर। मैं जब आया ना सर, मैं आपके सूरत में आया, आप लोग सूरत में कब से व्यापार कर रहे हैं? 20 आज तक कितने लोग पहुंचे हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं? ऐसे कितने लोग आप तक पहुंचे?
कोई मिला था पहले? बहुत रेयर लोगों को मिले, है ना? तो मैं आप तक पहुंच गया, वो तो नहीं पहुंच पाए। सही बात है? तो इसका मतलब आप भी 20 साल से और कुछ और लोग भी 20 साल से यहां पे सूरत में काम कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचे नहीं। मैं पहुंच गया तो अपनी मुलाकात हो गई। मारो ताली। कंपटीशन है ना, तो सर एक बढ़िया काम करो, पूरे सूरत का डेटाबेस में बना सकता हूं। आप में से सबको कई बार कॉल आए होंगे, भाई ट्रेनिंग नहीं करना तो रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट नहीं करना तो कंसल्टिंग करते, कंसल्टिंग भी नहीं करना तो फ्री सेमिनार में आप आओ, मिलते हैं, करते हैं ना। कंपटीशन किसको तकलीफ देता है सर? जो खुद ज्यादा काम नहीं करना चाहता। अगर हम मेहनत करना चाहें तो हर कंपटीशन को, मैं मानता हूं चैलेंज है सर, इतना आसान नहीं है जितना मैं बोलता हूं। और मैं खुद कंसल्टेंट हूं तो मैं खुद अपने क्लाइंट का कॉम्पिटेंस पर अभी के लिए तो मैं 5 मिनट में यही बोल सकता हूं आपको, राइट? बट देयर आर सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वी ऑल कैन डेवलप ऑलवेज।